सर कई लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए हेलमेट पहनते हैं, पर कई लोग चालान से बचने के लिए, कि जहां पुलिस पुलिस वालों को देख लिया, हेलमेट लगा लिया, थोड़े आगे जाके फिर निकाल दी कि यार हवा आने तो, ठंडी हवा लगनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हेलमेट कितना कारगर, सबको मालूम है कारगर साबित होता है, लेकिन क्या स्टैटिस्टिक्स है हेलमेट के बाद हेड इंजरीज की? देखिए, स्टैट्स के हिसाब से हेड इंजरी अगर किसी को होती है और हेलमेट पहना होता है तो उससे 42% चांस कम हो जाते हैं डेथ के, और अगर किसी ने हेलमेट लगाया हुआ है तो 69% चांस कम हो जाते हैं कि उसको हेड इंजरी होगी। तो इसीलिए चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए और अपने भविष्य, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हेलमेट जरूर पहने। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आप लोग भी याद रखिए, केवल पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि यमराज से बचने के लिए हेलमेट जरूर पहनिए, ये बहुत आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी में कई लोगों को तकलीफ होती है, ओल्ड एज के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये स्पाइन इंजरी जिसको कहते हैं कॉमन, तो इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके के केसेस इसमें आते हैं? देखिए, स्पाइन इंजरी एक्सीडेंट के बाद, गिरने के बाद, या कभी कभी ओल्ड एज में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी स्पाइन इंजरी होती है। कभी कभी शरीर में कोई दूसरा कैंसर होता है जो रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है और उसकी वजह से भी स्पाइन इंजरी, स्पाइन फ्रैक्चर होते हैं। इसके कॉमन लक्षण क्या होते हैं? कमर में दर्द, बैक पेन होता है, हाथ में, पैर, अगर सर्वाइकल में है तो हाथों में झंझनाहट होती है, सुनपन आता है, पैरों में झंझनाहट होती है, पैरों में सुनपन आता है, पैरों में कमजोरी शुरू हो जाती है। ये कुछ सिम्टम होते हैं स्पाइन इंजरी के। इसका प्रिवेंशन के लिए आपको अपना करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना होता है, आपको रेगुलर अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैक प्रोटेक्शन के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है, आप सीट बेल्ट आपको पहननी है, और कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर के साथ आपको खेलना होता है। जब भी किसी को स्पाइन इंजरी होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड होता है कि आपको पेशेंट को हिलाना नहीं है, पेशेंट को इमोबाइल रखना है। आपको लग रहा है कि गर्दन में उसकी चोट है तो सिर को और गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है। अगर उसने हेलमेट पहना हुआ है तो हेलमेट खींच के नहीं निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को एक्सीडेंट के बाद ये पता नहीं होता है, तुरंत खींच के हेलमेट निकालते हैं। हेलमेट निकालने की वजह से अगर कोई स्पाइन इंजरी है, गर्दन की इंजरी है, तो हेलमेट निकालते टाइम वो बढ़ जाती है। और फर्स्ट एड में आप ये भी कर सकते हैं कि जो पेशेंट की गर्दन है और सर है, दोनों तरफ उसके एक एक टॉवल या कपड़ा रख दें, जिससे कि गर्दन और सिर इमोबाइल रहे, स्थिर रहे, और एम्बुलेंस का इंतजार करें। मतलब इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला अचेत अवस्था में हेलमेट लगाए हुए, तो आप उसका हेलमेट ना हटाएं, हेलमेट खींच के ना निकालें। अगर हेलमेट का आगे का जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है उसको ओपन कर लें, उसको ओपन कर लें। ओके, ये बहुत आवश्यक चीज है, ये लोगों को नहीं मालूम होती।